सोने की कलम। मोरल स्टोरी ऑफ गोल्डन पेन। नमस्कार, पूनम एक प्रेरणा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक कहानी, सोने की कलम। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। आनंद अभी घर से निकला ही था कि उसने देखा उसके स्कूल के मास्टर जी बृजकिशोर शास्त्री जी उसके घर ही आ रहे थे। वह रुक गया। तभी मास्टर जी ने उससे कहा, बेटा आज तो स्कूल की छुट्टी है, मुझे तेरे पिताजी से कुछ काम था, क्या वो घर पर हैं? जी मास्टर जी, पिताजी अभी घर पर ही हैं, आनंद ने जवाब दिया। उनकी आवाज सुनकर मनोहर बाबू घर से बाहर आए और बोले, अरे मास्टर जी आप? क्या आनंद ने कोई गलती कर दी है? मास्टर जी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, यह तो बड़ा ही होनहार है, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ। आप शायद नहीं जानते कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है। मैं चाहता हूँ कि इसे शहर भेज दिया जाए। यह एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा और आपका नाम रोशन करेगा। मनोहर बाबू ने आश्चर्य से पूछा, यह सब तो मुझे पता ही नहीं है। आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन इसे भेजे कैसे? मेरे पास तो पैसे नहीं है। मास्टर जी ने आनंद से कहना शुरू किया, बेटा क्या तुम शहर पढ़ने जाओगे? आनंद बोला, हाँ मास्टर जी, मैं जरूर जाऊंगा। मास्टर जी ने आगे कहना शुरू किया, बेटा ये देखो, मेरे पास एक सोने की कलम है। जब मैं छोटा था तो मैं भी पढ़ने में बहुत तेज था। उस समय मुझे मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने यह सोने का पेन मुझे दिया था, जिसे मैं आज तक संभाल कर रखता आया हूँ। लेकिन अब ये पेन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। शहर जाकर मेरे मित्र से मिलना, उनके पास ये पेन गिरवी रख देना, वे तुम्हें पैसे दे देंगे। जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ तो इस पेन को छुड़ाकर मुझे वापस कर देना। यह कहकर मास्टर जी ने एक डिब्बी आनंद के हाथ में पकड़ा दी। आनंद डिब्बी खोलकर देखने लगा तो उन्होंने रोका और कहा, बेटा इस पेन को तब देखना जब तुम इसका कर्ज चुकाने के लायक हो जाओ। मास्टर जी से चिट्ठी और पेन लेकर आनंद उनके मित्र के पास पहुंच गया। उन्हें पेन और चिट्ठी पकड़ा दी। उन्होंने खत पढ़ा और आनंद को पैसे दे दिए। आनंद ने वहां के बड़े स्कूल में दाखिला ले लिया। अब जब भी आनंद को पैसों की जरूरत होती, वो उनसे पैसे ले लेता और अपनी डायरी में लिख लेता था। समय बदला। कई सालों की कड़ी मेहनत से एक दिन आनंद एक IAS ऑफिसर बन गया। अब तक वह सब कुछ भूल चुका था। वह दिन रात काम में लगा रहता। एक बार आनंद के पिता मनोहर बाबू उससे मिलने शहर आए। वे गेट पर पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कई बार बताया कि वे आनंद के पिता हैं, लेकिन यह सुनकर वह हंसने लगा। बहुत देर तक धूप में खड़े रहने के बाद भी जब वे उससे मिल नहीं पाए तो निराश होकर गांव की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें आनंद की गाड़ियों का काफिला मिला। पिता को देख आनंद ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर उनके पैर छुए। फिर उन्हें गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आया। आनंद की तरफ देखकर उसके पिता बहुत खुश हुए। आनंद बोला, पिताजी अब आप चिंता मत कीजिए, गांव को छोड़ दीजिए और मेरे साथ आकर यहाँ रहिए। मनोहर बाबू बोले, बेटा मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा, मैं तो गांव में ही ठीक हूँ। एक बात और, अपने गार्ड से कहो कि वो तुम्हें किसी से मिलने से रोके नहीं, क्योंकि कोई न कोई मुसीबत में होगा तभी तुमसे मिलने आएगा।
आनंद ने तुरंत गार्ड को बुलाकर डांटा और कहा, मुझसे कोई भी मिलने आए उसे अंदर बिठाकर पहले पानी के लिए पूछो, फिर मुझे खबर करो। उसके जाने के बाद आनंद बोला, पिताजी, गांव के क्या हालचाल हैं? आपके खेत वगैरह? मनोहर बाबू बोले, बेटा, मैं तो तुम्हें कुछ याद दिलाने आया था। आनंद ने कहा, हाँ हाँ पिताजी, बताइए ना। बेटा, तुम्हें वो सोने की कलम याद है या भूल गए? मास्टर जी याद हैं गांव के? उनका कर्ज चुकाना था, मनोहर बाबू ने कहा। आनंद ने अपना सिर पकड़ लिया। पिताजी, मैं तो सब कुछ भूल गया। मास्टर जी और उनके सोने की कलम, चलिए अभी चलते हैं, उनकी सोने की कलम लेकर उन्हें दे देंगे। आनंद अपने पिताजी को लेकर मास्टर जी के मित्र के पास पहुंच गया। उसने उन्हें अपनी डायरी दिखाई और सारे पैसे चुका दिए। उन्होंने आनंद को वह डिब्बी पकड़ा दी। आनंद ने डिब्बी खोलकर देखी तो वह खाली थी। आनंद ने गुस्से से कहा, लगता है कि आपकी नीयत में खोट आ गया। यह तो बिल्कुल खाली है, इसमें से सोने की कलम कहाँ गई? मित्र बोले, बेटा, पहले यह खत तो पढ़ लो, फिर गुस्सा करना। आनंद ने खत पढ़ा तो उसके आंसू निकल गए। उसमें लिखा था कि भाई, मैं जिस लड़के के हाथ यह खत भेज रहा हूँ, उसे पढ़ाई के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। उसे जितने पैसे चाहिए हो दे देना। मैं अपना खेत बेचकर कुछ ही दिनों में तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। यह खाली डिब्बी रख लेना, इसे मैंने खोलने को मना किया है। वह जानता है कि इसमें सोने की कलम है। आनंद की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, पिताजी, मास्टर जी ने मुझे पढ़ाने के लिए अपने खेत बेच दिए। अभी चलिए, हम वो खेत खरीदकर मास्टर जी को वापस दे देते हैं। तभी उनके मित्र ने पीछे से आनंद के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, बेटा, ये पैसे तुम्हारे हैं। मेरा कर्ज तो मास्टर जी ने पहले ही चुका दिया था। अब उन खेतों को खरीदने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मास्टर जी अब इस दुनिया में नहीं है। आनंद फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने पिता की ओर देखा। वे बोले, बेटा, 2 दिन पहले ही उनका देहांत हुआ है। यही खबर देने मैं तेरे पास आया था। आनंद रोते रोते बोला, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अफसर बनते ही मैं सब भूल गया। काश मैं उनका कर्ज उतार पाता। मनोहर बाबू बोले, बेटा, तुम कुछ बन गए हो। अब गांव के ऐसे ही गरीब बच्चों को शिक्षा देकर अपने लायक बनाओ। यही मास्टर जी के प्रति तुम्हारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी पिताजी, रूंधे हुए गले के साथ आनंद ने जवाब दिया। आनंद ने अपना तबादला अपने गांव के पास वाले जिले में करवा लिया। अब वह नौकरी के साथ साथ अपने जिले के आसपास के गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने भी लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की नई और रोचक कहानियों को लेकर हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।